हाय गाइस, मैं हूं हसन रज़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना जो काम कर रहे हो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, उसमें किन चीज़ों को अवॉइड करो, किन चीज़ों से बचो, क्लाइंट को कैसे डील करना है, अपनी बेस्ट प्राइस कैसे आपने फाइंड करनी है, ढूंढनी कैसे है कि आपकी क्या सही प्राइस है, किस शूट की क्या प्राइस हो सकती है। मैं आपको कुछ टेक्निक से बताऊँगा जो कि मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मेरे साथ मैंने खुद फेस की हैं, जो आपको आज मैं बताऊँगा। मतलब टोटली मैं आपको इस तरह के पॉइंट्स बताऊंगा कि मेरे साथ हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, रियल में मेरे साथ फेस मैंने ये की हैं। ठीक है, इससे नुकसान क्या हुआ है मेरा, जो है कि पेमेंट मुझे कम मिली है, टाइम ख़राब हुआ है, मेरा जो कैमरे हैं मेरे, ठीक है, मेरी टीम है, उन्हें फेस करना पड़ा ये सब। तो मैं ये सब आपको क्लियर बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जो कि मेरे साथ, मेरी टीम के साथ जो कि सबसे बड़ा मसला जो कि पेश आता रहा है स्टार्टिंग में, जब मैं इस काम में न्यू था, कोई बताने वाला तो होता नहीं है, आपको पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो जिसमें कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरे पास ट्रैक सूट हैं, ठीक है, हमने फीमेल को पहनाने हैं, पहना के हमने किसी बाहर लोकेशन पे जाकर शूट करना है, 5 ट्रैक सूट हैं। तो आप उसे एक रफ अमाउंट बता देते हो, ठीक है, कि आपने ये हिसाब लगाना है कि चलो 3-3 तस्वीरें उनकी क्लिक हो जाएंगी, ठीक है। ये क्लाइंट भी इसी तरह ही बोलेगा कि 3-3 तस्वीरें उनकी क्लिक हो जाएंगी, ठीक है। तो एक एक क्लिप बन जाएगा 1-1 मिनट का, तो इसकी प्राइस बता दो, ठीक है। अब इसकी प्राइस आपने उसे बता देनी है, अपने तकरीबन 4 से 5 घंटे की प्राइस, ठीक है, ये बता देनी है आपने। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने उसे इसकी प्राइस बता दी। अब होता क्या है मसला, अब जब लोकेशन पे आप जाते हो, वहाँ पे वो मॉडल आती है, आप उसका वो शूट करते हो, करने के बाद आपको पता चलता है, एक आप शूट करते हो ना जब ट्रैक सूट, पता चलता है कि ये जो लोकेशन पे ये लेके गए हैं ना आपको, जो कि क्लाइंट ने ही अरेंज की होती है, उसी पे क्लाइंट को जो नज़र आ रहा होता है कि एक ट्रैक सूट की तो यहाँ पे हो गई ऐड, ठीक है। सेकंड ऐड अब बनानी है दूसरी लोकेशन पे जाके, क्योंकि ये लोकेशन तो अब ख़त्म, क्योंकि इस पे तो एक बन गई हुई है, सारी इसी पे बना दी तो वो अजीब लगेगा, ठीक है। और बेइज्जती, मतलब कि इंसल्ट फील होगी कि एक लोकेशन पे गए, वहीं पे जाकर सारा शूट कराए। तो इसलिए वो आपको उठाएगा, क्लाइंट उठा के दूसरी लोकेशन पे लेके जाएगा। या आप अगर खुद अपनी कन्वेंस पे जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो आपके फ्यूल चार्जेस भी सत लगेंगे। अब मेन समझाने का ये मकसद है कि अगर आपको इस तरह कोई क्लाइंट आके बोलता है कि आपने जो है ना 5 ट्रैक सूटों का बाहर आउटडोर शूट करना है, एक फलानी कोई भी लोकेशन हो सकती है उस पर, ठीक है, आपने उसे बोलना है कि भाई एक लोकेशन अगर आपने सेलेक्ट जो करनी है उसी पे शूट करवाना है, या आपने मतलब डिफरेंट लोकेशन, जैसे कि 5 ट्रैक सूट है तो 5 लोकेशनें होंगी, मुझे वो लोकेशनें बताएं। आपने कैलकुलेशन ये करनी है कि उन लोकेशनों पे जाके आपका टाइम कितना लग रहा है, जाने आने का सिर्फ टाइम, शूट का नहीं मैं बोल रहा हूँ, कपड़े जो चेंज करने हैं मॉडल ने उसका नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेकअप जो उसने अपना मेकअप दोबारा करवाना है, या जो भी सीन है मेकअप आर्टिस्ट है, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मेन जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ये मैं बता रहा हूँ। अब मेरे साथ मसला ये हुआ था, मैंने उसे जो पैसे बताए थे 5 घंटों के बताए थे, उस शूट में मुझे लग गए 2 दिन, ठीक है। तो मेरा टाइम ज़ाया हुआ, मुझे पैसे कम मिले। अपने टाइम को काउंट करना है। टाइम को काउंट करने के बाद आपने वहाँ पे लोकेशनें कितनी हैं, वहाँ पे मेहनत कितनी होनी है, आने जाने में फ्यूल कितना लगेगा, ठीक है, इन सबको काउंट करते हुए आपने क्लाइंट को डील करना है। सबसे पहले लोकेशन का पता करो, और हाँ, आप खुद उसे बताओ कि भाई ये जो लोकेशन आप जहाँ पे लेके जा रहे हो ना, यहाँ पे एक ट्रैक सूट हो जाएगा आपका, दूसरे भी यहीं पे फिर आपने करने हैं, क्योंकि इसके आसपास कोई दूसरी लोकेशन नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रही। तो अगर दूसरी किसी लोकेशन पे जाना है तो वो मुझे बता दो, मुझे इशू नहीं है। उसे कहना जी भाई जाना है, तो उसे बोलना ठीक है, आप पेमेंट डबल से ट्रिपल कर दो। डबल ट्रिपल करने का मतलब ये है भाई कि तुम्हारा एक दिन गया, तुम्हारे 2 ट्रैक सूट तुम कर सकोगे, ठीक है। जितने मॉडल ने नखरे करने होते हैं, जितने नखरों के बाद उसने कपड़े चेंज करने होते हैं, उसने दूसरी लोकेशन पे जाते हुए टाइम लगता है, तो तुम्हारे एक दिन 2 दिन लगने हैं 5 ट्रैक सूट पे, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे फिक्स करते हैं, ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप इग्नोर करते हो ना तो नॉर्मली आप ये चीज़ फेस करोगे। दूसरा जो पॉइंट है ना वो बहुत ज़रूरी है, शूट करना है जैकेट का। आपके पास क्लाइंट आता है, आपको बोलता है ये जैकेट है, इसका शूट करना है, रख के वाइट बैकग्राउंड में सिंपल सा शूट चाहिए,
आप उसे बोलते हो ठीक है मैं कर देता हूँ। अब मैंने भी ऐसे ही बोल दिया मैं कर देता हूँ। अब मुझे था कि सिंपल जैकेट उसे रखना है एक जगह पे, उसका हमने शूट करना है और बैकग्राउंड वाइट जो हमने कर देना रिमूव करके तो दे देना, सिंपल शूट लग रहा है ना तो मैंने वो कर दिया। अब वो क्लाइंट आया, वो कहता है ये ज़्यादा सिंपल कर दिया तूने। मैंने बोला भाई अब क्या चाहते हो, ये कैसा चेंज होना चाहिए? कहता ये तो मैं अब नहीं लगा सकता, मुझे ज़्यादा सिंपल फील हो रहा है, मैंने तो एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मैं जब ये अपलोड करूँगा, जब मैं इसकी ऐड चलाऊँगा तो लोगों को सिंपल लगेगा, मेरी जैकेट ये सेल ही नहीं होनी सर्दियों के लिए। तो मुझे उस क्लाइंट ने बोला कि फोर्सली कि तुम भाई मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पेमेंट नहीं देनी, मुझे चाहिए दोबारा इसका शूट करके दो और मैं बताता हूँ कैसे। मैंने बोला कैसे, क्या चेंज करोगे इसमें? उसने क्या किया, उसने जो है ना उसे चेंज कर दिया, इसके बाजू है ना उन्होंने थोड़ा सा मोड़ के डिज़ाइन इस तरह बना दिया। कहता आपको ठीक है। तो इससे ये चीज़ आपको सीखने में मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये मुझे दोबारा शूट करना पड़ गया, तो 5 घंटे मेरे शूट करने पे लगे, तकरीबन 6-7 जैकेटें थीं, और बाद में 5 घंटे एडिटिंग पे लगे जो कि ज़ाया गए। अगले दिन फिर से मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे का काम किया, ठीक है। फिर वो पेमेंट मिली जो कि मैंने सिर्फ 8 जैकेट्स का शूट करना था, उसकी पेमेंट मुझे डबल काम करने के बाद मिली, ठीक है। तो इससे 2 पॉइंट्स निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट निकलता है कि आपका जो क्लाइंट होगा ना, आपने उसे बिठा लेना अपने पास, उसे कहना है भाई तुमने शूट साथ करवा के फिर जाना है अपने घर। क्योंकि देखो तुम फोटोग्राफर हो, तुम डिज़ाइनर नहीं हो, तुम्हें जैकेटों का नहीं पता, तुम्हें जैसे मैंने ट्रैक सूट का बताया उसका नहीं पता, तुम्हें किसी चीज़ का नहीं पता। जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक बैग आ गए, 5 बैग है, उनका शूट करना है, उनके नाम्स क्या क्या है, कौन सा बैग किसके लिए लड़की यूज़ करती है, ये तो बैग जो सेल करते हैं उन्हें पता है ना, तुम्हें क्या पता? तो तुमने भाई किसी प्रोफेशनल बंदा जो उस काम में है उसे बैठाना है साथ, फिर वो शूट करना है, क्योंकि वो बताएगा। फिर उसे कहना है, क्लिक करने के बाद उसे दिखानी है तस्वीर कि भाई ठीक है इसे इस तरह मैं एडिट करके इस तरह बना दूंगा, वो बोलेगा ठीक है। उसके बाद वो अगर चेंज करेगा ना तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं चेंज कर सकता, अगर वो करेगा तो वो पेमेंट देगा उस चीज़ की, क्योंकि आपने उसे सेटिस्फाई करवाया था। शूट के जब शूट आपने कर लिया उसके बाद आपने उसे एक दफ़ा पूछना है भाई ये सारा शूट मैंने कर लिया हुआ है, कोई एक चीज़ भी इसमें से चेंज करवानी है? अभी मेरी लाइटें लगी हुई हैं सारी, मेरा सारा सेटअप, अभी कैमरा मेरा बैग के बाहर है, बता दो मैं चेंज कर देता हूँ। उसने कहना ठीक है सब कुछ। आपने 2 दफ़ा सेटिस्फाई करवा लिया, उसके बाद आपने एडिटिंग, उसके बाद भेज दें उसे घर, नो इशू। एडिटिंग में आप बैकग्राउंड चेंज कर दें या जो भी सॉन्ग लगाना है पीछे, ठीक है, आपने इसे एडिट करना है, एडिटिंग में इशू नहीं होता। एडिटिंग में बाद में अगर वो 1-2 गलती निकालेगा ना, उसे आप ठीक कर लोगे, सही है। मेन इशू होता है कि भाई अगर आपने उसे मतलब आप वो भाग गया अपने काम पे, आपको वो एक इस तरह जो है ना समझाएगा कि इस तरह शूट करना है, तो अगर आपसे वो जो शूट उसके हिसाब से ना हुआ तो उसने उस चीज़ के पैसे नहीं देने या वो मसला क्रिएट करेगा। दोनों सूरतों में आपका नुकसान है, आपका क्लाइंट मतलब आपकी उससे बहस होगी, हो सकता है वो पेमेंट ना दे, वो ट्राई पूरी यही करेगा मैं पेमेंट ना ही दूँ बेहतर है। तो इस चीज़ को मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, एडवांस पेमेंट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप बता नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा रिसेंटली क्या हुआ मेरे साथ, मेरे पास क्लाइंट आता है, मुझे कहता है जनाब के शूट करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 1-2 पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जैसे कि लोकेशन, मैंने उससे पूछा, कहता एक ही लोकेशन होगी, एक पे ही जाके जो है ना बैक की वीडियो बनानी है। मैंने बोला ठीक है। मैंने दूसरा पॉइंट था उसे ले के जाना लोकेशन पे, मैं ले गया, उसने साथ हमारे बनवाई वीडियो। ये जो आप देख रहे हैं ना बंदा, ये जो सेटिंग कर रहा है प्रॉपर, ये साथ ये इसी के बैग है, तो ये प्रॉपर जो है ना ये ऐड हमने तैयार करनी थी तो ये साथ ही है। तो इसने अपने सब कुछ देखते हुए जो है ना साथ वीडियो बनवाई, वहाँ पे से सेटिस्फाई करवाया, मैंने वापस आ गया। तो जब मैं वापस आया तो मैंने जब ऐड तैयार की, तो अब ये जो बंदा है, ये बंदे को किसी दूसरे स्टूडियो वाले ने बोला भाई कि मैं तुम्हें बना देता हूँ कोई एक नई तरह की ऐड इससे कम प्राइस में। तो इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसने अभी मैंने इससे एडवांस नहीं था पकड़ा हुआ, तो ये मुझे बोल रहा है कि यार तुम्हारी ऐड ठीक नहीं है। मैंने बोला क्यों? कहता ये जो मॉडल है यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसने एक तो बिग लगाई हुई है ये वो। मैंने बोला भाई तू साथ में था मेरे? कहता हाँ। मैंने बोला अगर आप साथ में थे और आपने सारा शूट करवाया, आपको मैंने सेटिस्फाई करवाया? कहता हाँ करवाया था। तो मैंने बोला बेटा अब तुझे पेमेंट देनी होगी, तेरी फटे जो मर्जी हो,
तू बोलेगा मैं एडिट करूँगा, ठीक है, एडिट मैंने कर देनी है। तू बोलेगा तुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता है, मैंने पेमेंट लेनी, सीधी बात है। मेरी बहस हुई बहुत वाली अच्छी वाली, पेमेंट मैंने उससे ले ली, ठीक है। तो इससे आपको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी फेस करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपने एडवांस पेमेंट लेनी है। तकरीबन 20-30% आपने पेमेंट एडवांस लेनी है। अगर वो बाद में क्लाइंट मुकरता है, बाद में क्लाइंट का माइंड चेंज होता है, बाद में अगर वो क्लाइंट को आपकी चीज़ बनी हुई पसंद नहीं आती, तो आपके पास एडवांस पेमेंट होगी, जिससे कि आप वहाँ पे करने गए थे कोई शूटिंग, ठीक है, उसमें फ्यूल चार्जेस आपके लगे या इस तरह का कोई भी सीन होता है ना, तो उसमें आपका मतलब आपका लॉस कम होगा। एडवांस पेमेंट यार सब लेते हैं, आप फोटोग्राफर हो आप भी लो। दुनिया का हर कारोबारी जो बंदा है ना, जो कि बिजनेसमैन है, वो एडवांस पेमेंट लेता है। किसी भी आप कोई टिकट बुक करवाने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, एडवांस पेमेंट जो है ना वो मस्ट है। इस काम में, फोटोग्राफी में तो मस्ट है। मैंने इसे जब इग्नोर किया तो मुझे बहस करनी पड़ गई। मेरे पास ये भी हो सकता था मे बी कि वो अगर क्लाइंट है, देखो ना इसमें क्लाइंट कितना बगैरत है, कितना चीप है, इस पे डिपेंड करता है। अगर तो बहुत ही कोई हाई लेवल का बगैरत है ना, तो वो पेमेंट नहीं देता, वो भाग जाता है, वो पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने एडवांस नहीं दिया हुआ तो उसे कौन सा कोई मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है ना, तो वो पेमेंट नहीं देगा। अगर कुछ फिर भी ठीक है, कोई घटिया इतना नहीं है, तो वो पेमेंट दे देता है, उसे पता होता है इस बंदे ने मेहनत की है, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट बहुत ज़रूरी है इस काम में, सीधी बात है। अगर आप इग्नोर करते हो तो लोड़े लगोगे। ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना भाई, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। आपने एक ऐड बनाई जैकेटों की, ठीक है। अब जैकेटों की आपने मैंने जैसे कि ये क्लिप लिए, ऐड बना दी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका ना जो बैकग्राउंड है, ग्रीन स्क्रीन रखी पहले, उस पर मैंने जैसे कि क्लाइंट ने बोला था किसी भी कलर का पीछे बैकग्राउंड लो, उस पर जैकेटें फेंक के इस तरह की ऐड बना दो। मैंने बोला ठीक है, बना दी। अब वो ग्रीन स्क्रीन थी तो मैंने उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। अब बेसिकली ये 2 चीज़ें बन गई, एक तो सिंपल वाली है, एक इसमें बैकग्राउंड चेंज है। 2 रील्स हो गई ना ये। तो क्लाइंट हमें दे रहा है 1 रील के पैसे, तो मैंने क्लाइंट को क्या किया, मैंने दोनों दिखा दी। तो क्लाइंट ने क्या किया, एक पिक कर ली कि जो उसने बोली थी कि आपने पीछे बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, चाहे वो ग्रीन ही क्यों ना हो, उस पर आपने इस तरह फेंक के रील बना लेनी है। तो ये रील उसने ये जो है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करनी थी, तो मैंने उसे बना दी। अब एक्स्ट्रा एक साथ में थी, वो उसे दिखाने के लिए कि ये अगर इसे पसंद आती है, ठीक है, तो ये इसके भी पैसे दे देगा, ठीक है। बी ऑप्शन भी था, बी प्लान जिसे कहते हैं। तो क्या हुआ, उस क्लाइंट ने वो एक सिलेक्ट कर ली। करने के बाद जब वो मुझे पेमेंट दे दी उसने, मैं उसे जब डाटा करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो कहता भाई ये तूने सेकंड वाली जो है ये डली कर देनी है, मतलब तेरे किसी काम की नहीं है ये, मतलब आपके ये किसी काम की नहीं है, तो ये आपने डल करनी है ना, तो आप इसे ये भी मुझे आप गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे दें, क्योंकि आपने डली करनी है, आपके किस काम की है, 30 सेकंड की ये रील है, तो आप इसे मुझे ये भी गिफ्ट दे दें। तो ये जो पॉइंट है ना, इसमें ये मैं चीज़ समझा रहा हूँ कि जब आपने क्लाइंट को कोई चीज़ बना के देनी है ना, तो उसे प्रॉपर मेंशन करना है कि भाई ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ एक और मैंने बनाई है, इसके ज़्यादा चार्जेस हैं, इनमें दोनों में से जो चीज़ आपने लेनी है ना वो आप बताएं। आपके हिसाब से ये चीज़ बनी हुई है, मेरे हिसाब से ये बनी हुई है। अगर आपको ये चाहिए इसकी ये प्राइस है, अगर आपको ये भी चाहिए इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, ठीक है। या पहले ही बता दें, बाद में जब वो पेमेंट दे देगा तो वो जो है ना ये एक्स्ट्रा चीज़ जो बनी हुई है वो आपको यही बोलेगा कि ये हमें गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे दें, आपने ये क्या करनी है, आपको उससे यूज़ कर सकेंगे, ये वो इस तरह की बातें करेगा। अभी कि उस पर मेरा घंटा लगा हुआ है, 1 घंटे के उसने पैसे नहीं देने, बाद में वो पैसे नहीं देंगे तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें 200-300-500 बाद में दे देंगे? गलत फहमी है तुम्हारी। तो ये तकरीबन जो 4 पॉइंट है ना, ये मस्ट अपनी फोटोग्राफी में ऐड करो। लोकेशन पे एक शूट होगा तो उस हिसाब से आपकी प्राइस होगी। अगर एक लोकेशन पे सारे आपने ट्रैक सूटों का शूट करना है तो उस हिसाब से प्राइस होगी। अगर आपने लोकेशनें चेंज करनी है उस पर दिन भी लगते हैं, उसमें फिर अगर एक दिन में आप फिनिश करते हो वो हिसाब से। अब अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब प्राइस की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है एक फोटोग्राफर के लिए कि प्राइस क्या रखें, एज अ प्रोडक्ट फोटोग्राफी की प्राइस क्या रखें।
ये जो है ना, मैं आपको सिंपल 2 तरीके बताता हूँ। एक ये तरीका है, आपका जो एरिया है ना, चाहे आप इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, आपका जो एरिया है उसमें से आपके जो फोटोग्राफर हैं जो कि आपके एरिया के हैं, उन्हें आपने क्या करना है, उनका नंबर लेना है, उन्हें करनी है कॉल। आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं ना, ज़्यादातर आपने उनका जो है ना, वही क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एक ने अब जूतों का शूट करवाना है, जैकेट का शूट करवाना है ना, वाइट बैकग्राउंड में उसे इमेजेस चाहिए। आपने क्या करना है, आपने अपने फोटोग्राफर जो कि आपके एरिया के हैं ना, उन्हें कॉल करके ना आपके किसी फ्रेंड से करवा लो, अगर वो आपको जानते हैं तो किसी से भी करवा लो, किसी एक लड़के को ले लो, उससे बोलो इससे रेट लेके दो। तो आप जब उससे रेट पूछोगे ना, आपके जो एरिया के फोटोग्राफर, उनका रेट आपने पता करना है क्या है, वो क्या चीज़ बना के दे रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे भी, ठीक है, कि ये हम चीज़ बना देंगे, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया का क्या रेट चल रहा है इस टाइम इस चीज़ का। आप इस तरह वेडिंग फोटोग्राफी में भी कर सकते हो, मैं भी करता रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें आप अपने एरिया के हिसाब से अपना रेट चल क्या रहा है, सबसे कम कौन ले रहा है, सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, ये पता चलता है। फिर आप उनके काम भी देखते हो, काम भी वो साथ में सेंड करते हैं कि किस क्वालिटी का वो दे रहे हैं, कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वो ये भी बताएंगे। फिर आपके पास कौन सा कैमरा है, आपके पास जो है ना, आप मतलब वो चीज़ बना के दे सकते हो, अगर तो उससे अच्छी बना के दे सकते हो। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपकी जो प्राइस है, आपने उनसे 500 1000 कम रखनी है, ये ज़्यादा रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके साथ सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड चीज़, अगर ये नहीं करना चाहते तो वो ये चीज़ है कि फिर आप अपना हिसाब लगाओ, अपने कैमरे को देखो आप, ठीक है, कि कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हो और आप कितनी मेहनत करते हो। अगर तो 2 घंटे का काम है तो आप अपने चार्जेस रख सकते हो एडिटिंग के, अपना जो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उस हिसाब से, कि आपने 2 घंटे के 1000 लेना है एडिटिंग में। आपका शूट के अलहदा पैसे आप इसमें ऐड करो। जैसे कि आपने अगर जैकेटों का शूट करना है, पर जो तस्वीर है वो 300 400 500, वो अगर कि जितनी तस्वीरें वो बनवाएंगे, जैसे वो 5 तस्वीरें बनाते हैं, उस हिसाब से पैसे काउंट कर लो। एडिटिंग के अगर अटैच करने हैं वो अटैच कर लो, इस तरह रेट बना लो। लेकिन सबसे जो बेस्ट मैंने इससे पहला ऑप्शन बताया आपको, वो बेस्ट है। तो इन 3-4 चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी जो है ना बेस्ट प्राइस जो है कि फाइंड कर सकोगे, ढूंढ सकोगे, और आप जो है ना अपनी इस प्राइस से सेटिस्फाई होगे कि मैंने यार बहुत हिसाब लगा के फुल कैलकुलेशन मैंने की है, और मैंने ये जो हिसाब लगा के एक प्राइस फिक्स की है, और ये प्राइस क्लाइंट को मैंने बतानी है, ठीक है। इन रूल्स को जो है ना आप स्किप ना करना, आप इन रूल्स को फॉलो करो, आप बच जाओगे। अगर आप नहीं फॉलो करते तो क्लाइंट्स आपको जो अच्छी तरह, वो पंजाबी में कहते हैं, रगड़ेंगे पूरा वो। तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। मैं हूँ हसन, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।